जय हिंद दोस्तों। आज बताएंगे स्वरों के वर्गीकरण के बारे में। उससे पहले हम बात किए गए थे कि कर ली थी हिंदी काय का शब्द है, फारसी भाषा का शब्द। हिंदी में वर्ण विचार की चर्चा की थी। वर्ण किसे कहते हैं, स्वर किसे कहते हैं, स्वर कितने प्रकार के होते हैं और व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, ये सब की बातें कर ली थी। और स्वर के कितने भेद होते हैं, संयुक्त स्वर और मूल स्वर, और भेद होते हैं दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर और प्लुत स्वर। व्यंजन की चर्चा की नहीं थी, इसकी चर्चा बाद में करेंगे। उससे पहले स्वरों की चर्चा पहले करे ले रहे हैं। उससे पहले स्वरों का वर्गीकरण। तो स्वरों का वर्गीकरण 3 आधार पर विभाजित किया गया है। तो जीव के आधार पर, होष्ठ के आधार पर और मुख के आधार पर। क्या के आधार पर? जीव के आधार पर, होष्ठ के आधार पर और मुख के आधार पर। पहले हम जीव के आधार पर देखेंगे। तो मान लो जीव ऐसी होती है, ये जुड़ी हुई होती है। तो जीव का ये आगे वाला भाग होता है, इसे अग्रभाग होता है। तो अग्रभाग को अग्रस्वर के नाम से दे देते हैं। ये बीच वाला भाग होता है, इसे मध्य स्वर बोल देते हैं। और जो ये पीछे वाला भाग होता है, इसे पश्च स्वर। क्या होते हैं? पश्च स्वर। स्वरों का वर्गीकरण जीव के आधार पर चर्चा कर रहे हैं। तो जीव के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के लिखे भी हैं। एक अग्रस्वर, आगे वाले जीव का आगे वाला भाग, यह अग्रस्वर। बीच वाला भाग मध्य स्वर और पीछे वाला भाग पश्च स्वर कहलाता है। ठीक है, ये तो बताएं। आगे वाला, बीच वाला और पीछे वाला। आगे वाला, बीच वाला, पीछे वाला। बीच वाले को मध्य बोल देते हैं। इनको याद करने के लिए एक ट्रिक है, अग्रीय। क्या है? अग्रीय। अग्रस्वर को याद करने के लिए तो यहां से क्या निकाल लेंगे? अग्र निकाल लो। यहां से आप जब अग्र निकाल लोगे तो यहां से बचेगा ई और ये। ए क्या बचा? अग्रीय निकल लिया हमने, आपने। तो अग्र से निकाल लो अग्र। तो ई और ए, ई ए, ई ए बचा। तो ई 2 रूप में ही तो होती है। एक तो छोटी ई, बड़ी ई होती है। इसके 2 रूप तो होते हैं, एक छोटी ई, बड़ी ई। और इसके 2 रूप होते हैं, छोटी ए और बड़ी ए। छोटी ए, बड़ी ए। अब देखो, इसमें ई और ए आ रहे थे। ई के 2 रूप, ई और ई, ए और आई। तो 2 ही तो हो गई, 2 और 2 4 हो गई। तो अग्रीय में ये छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ए, बड़ी ए। कहने का मतलब इसमें जो अग्र स्वर में आते हैं, छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ए और बड़ी ए। ठीक है। और आप जानते हैं कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 11 होते हैं। अब मध्य स्वर में केवल आ आता है। क्या आता है? आ, छोटा आ। केवल छोटे आ का जो प्रोनाउंसिएशन होगा या उच्चारण होगा, वो जीव के मध्य वाले भाग से करते हैं। अब 11 स्वर होते हैं। अब जोड़ लो, क्या क्या बच गया वो पश्च स्वर में लिख लो। जैसे बड़ा आ, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ इसमें आ गया, बड़ा ऊ इसमें आ गया। अब उसके बाद छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ और बड़ा ओ। देखो, अग्रस्वरों में अग्रीय से निकाल लो और इसमें केवल मध्य वाले में छोटा आ याद रखो। और ये 500 निकालना, बचे वो इसमें लिख दो पश्च स्वर वाले में। बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। देखो, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ और बड़ा ओ। ये सभी स्वर के क्लियर हुए। तो अग्रस्वर जीव के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। जीव के आगे वाले भाग में, जीव के बीच वाले भाग में, जीव के पीछे वाले भाग में। अग्रस्वर, आगे वाले भाग को अग्रस्वर, बीच वाले भाग को मध्य स्वर और पीछे वाले भाग को पश्च स्वर। अग्र वाला भाग निकाल लो इस तरीके से अग्रीय से। बीच वाले भाग याद कर लो, केवल छोटा आ आता है। बाकी के बचे स्वर पश्च स्वर में लिख दो। आपसे आशा करता हूं ये चीज समझ में आई होंगी। और इसके ये होठ आप चर्चा करेंगे होठ के आधार पर। किसके आधार पर? होठ के आधार पर। होठ के आधार पर चर्चा करेंगे।